Hello guys, we will start WAVS for WAVS. Hello, hello. I am audible. Hello, hello. Yes. Hello students. I am going to discuss PYQ of different teaching exams that are being conducted in the country, and this time we will come in September most probably. It will be very helpful for them, those who are going to appear in VVS, TGT, PGT, मैथमेटिक्स। वही मैथ के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। किसी भी टीचिंग एग्जाम जहाँ पे कि मैथ टीजीटी मैथ की बात कर रहे हैं तो उस केसेस में पीजीटी मैथ टीजीटी मैथ उस केसेस में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हम यहाँ पे सिर्फ कोई मन से बना हुआ क्वेश्चन नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे और वो भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। ऐसा नहीं है कि रैंडम पीवाईक्यू इधर से उधर से, नहीं, हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करेंगे। और इस बार अभी मैं एरिथमेटिक का लाया हूँ। आज 10 क्वेश्चन ही है मेरे पास, पर टोटल 500 से 600 क्वेश्चन हम सिर्फ एरिथमेटिक के पीवाईक्यू करेंगे। उसके बाद डिफरेंट पेपर का, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस का करेंगे, नंबर थ्योरी का करेंगे, और तुम्हारे क्या पूछा जाता है उससे मैं इंटीग्रेशन का, डेरिवेटिव का, ये सिर्फ पीवाईक्यू लाऊंगा और वो सब करेंगे। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, पहला पार्ट है इस सीरीज में। आगे से ट्राई करूंगा कि 25 क्वेश्चन ला पाऊँ एक ही वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए चलिए शुरू करते हैं अभी के लिए। तो इफ द साइड ऑफ a triangles are 3, 4, 5 then area। अच्छा, कोई एक ट्रायंगल गिवन है जिसका कि एक साइड का वैल्यू 5 है, एक साइड का वैल्यू 3 है, एक साइड का वैल्यू 4 है। तो हमें पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हाफ पी इंटू एच होता है। यहाँ पे हाइट हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है वो ट्रिक चेक करेंगे। वो चेक करने के लिए पाइथागोरस का अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस मतलब आपको पता ही होगा, आप टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ये सब बेसिक बेसिक बातें आपको पता होगा। तो इसके बाद हम करेंगे, तो ये एच का वैल्यू अगर इसको मैं एच मान लूँ तो 25 इक्वल टू 9 प्लस 16, तो मेरा काम हो जा रहा है, देखो। नहीं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एक्चुअली, जो भी गिवन है। तो ये ऐसे कुछ ही होगा, बेस और हाइट कुछ भी हो सकता है। तो हम इस यहाँ पे हमारा जो हाइट है ये 3 है और बेस ये है, तो इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे ही होगा और ये होगा। मैं यहाँ पे यूनिट को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बार बार सीएम लिखने में भी टाइम लगता है, और मैं पहले देख लिया हर जगह सीएम है, आंसर में भी सीएम स्क्वायर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यूनिट को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट रोट एन एग्जाम 6 पेपर है जिसमें कि 100 मार्क का इच पेपर बोल रहा है। इंग्लिश का पेपर है हमारे पास, और किसका पेपर, मैथ का पेपर दिया है और साइंस का पेपर दिया है। इंग्लिश का पेपर 1 है, मैथ का पेपर 2 है और साइंस का पेपर 3 है। तीन एक पेपर मतलब 100 मार्क का, 2 पेपर मतलब 200 मार्क का, 3 पेपर मतलब 300 मार्क का। और परसेंटेज मतलब आप समझ सकते हो 200। एक इंग्लिश, सॉरी हाँ, इंग्लिश में कितना परसेंट लाया, 95% लाया। मैथ में कितना परसेंट लाया, 90% लाया। इसमें 80% लाया साइंस में। तो 95%, 90% 200 का, तो वो कितना होगा, 180 होगा, है 180 मार्क होगा। अगर मैं यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा है ओवरऑल परसेंटेज, यहाँ पे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 95% प्लस 9 टू जो 18 प्लस 2 40%, यही है। और हमें क्या पता है, समेशन ऑफ n बाई n होता है जो तुम्हारा एवरेज होता है। ठीक है, उनका सम टोटल बाय नंबर सब टर्म जो बोलते हैं, ये कोई ओवरऑल परसेंटेज मतलब एवरेज परसेंटेज ही पूछा है। तो इस सबको ऐड करोगे
और कितना टॉप कितना पेपर दे रहा है, 6 पेपर, मतलब 5 6 करोगे तो ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं, तो ये कितना होगा, 9 17, क्या बोल रहा था मैं, हाँ 5 12 9 21 1 5, ये होगा अच्छा, सही है ना। 5 8 4 12 9 21 21, ठीक है। हम्म, 4 8 48 रहेगा तो 3 4 35 बच गया 5 85 समथिंग, 83 85, यही होगा, करने का जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट पूछा है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। A/3B, यही है, यही है ना। और ये सब नॉन जीरो है, देखो यहाँ पे नॉन जीरो मेंशन है ऑप्शन में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि ये ABCD के बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये बोल रहा है कि नॉन जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर क्या होता है ना कि हम जब, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर बात करूं कि AB इज ग्रेटर देन C सपोज, तो मैं यहाँ पे अगर B का वैल्यू यहाँ पर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नहीं पता, तो मैं आगे इसका कुछ नहीं बोल सकता। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे अगर -5 की बात करूँ तो -5 जो होता है कोई 6 से छोटा होता है। ठीक, अगर यहाँ पे कोई p में मल्टीप्लाई करूँ जो कि माइनस में है, तो सारा खेल पलट जाता है, ऐसे हो जाता है पूरा। तो इस केसेस में मैं b को उधर लेके कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को उधर ले सकता हूँ, तो मेरा जो वैल्यू यही होगा, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये है क्या, हाँ है जी। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बी इसको इधर लेके आप कुछ नहीं बोल सकते, ये तो पहले से गलत है। इन दोनों बी को इधर ले रहे हो तो यहाँ पे साइन चेंज होगा कि नहीं होगा आप नहीं बोल सकते। एरिया ऑफ सर्किल इज इतना बताना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर। कोई सर्कल है, उसका एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर गिवन है, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। और बोल रहा है कि स्क्वायर का एरिया पूछा है, स्क्वायर का एरिया मतलब कैसे निकलेगा, हमें जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का डायगोनल सेम होता है, और कुछ डायगोनल हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ डायगोनल 1 × डायगोनल 2, और यहाँ पे जो डायगोनल है ये है डायमीटर, डायगोनल जो है वो डायमीटर होगा सर्कल का। अब इस सर्कल का डायमीटर निकल जाएगा ना, यहाँ से करो, ये आर स्क्वायर का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 7/22 70, आर का वैल्यू जो होगा √70 आएगा। और तुम्हारा हमें डायमीटर चाहिए 2r मतलब 2√70, और स्क्वायर है तो दोनों डायगोनल सेम होंगे, इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है, यही होगा। ठीक, नेक्स्ट, क्यूबेड्स ऑफ आयरन व्हिच हाँ, अच्छा, melted to recast outer diameter of thickness, अच्छा respectively then length। अच्छा देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई एक क्यूबेट आयरन आयरन का ईटे है, तो उनको हमें बनाना है पाइप। पाइप कैसा रहता है, होलो सिलेंडर होता है ना पाइप, पाइप हमारा होलो सिलेंडर होता है। तो जो आयरन है उसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा ना, उसका वॉल्यूम मतलब वो तुम, जैसे कि हम जब जाते हैं सोनारी के पास जहाँ पे हम गोल्डों का काम करते हैं, तो ईंट जो होते हैं सोने सोने का बिस्किट जिसको बोलते हैं, बिस्किट टाइप का जो होता है,
उसी को लेके जाते हैं और उसी के वजन में हम कोई जैसे कि ब्रेसलेट हो गया, ऐसे कोई चीज जब खरीदते हैं तो उसी का वजन और इसी का वजन सेम करके दिया जाता है, मतलब वॉल्यूम का। उसका शेप मैटर नहीं करता कि किस शेप में है, उसका वॉल्यूम मैटर करता है। नहीं तो इसका वॉल्यूम कहाँ पे होगा, ये आयरन यूज कहाँ पे हुआ होगा, इस साइड में थिकनेस की जगह पे। इस होलो पे कोई आयरन यूज नहीं हुआ होगा, ये तो होलो जगह है, यहाँ पे आयरन का यूज नहीं है। यहाँ पे तो इस होलो पाइप का जो आयरन है, मतलब इस क्या बोलते हैं इसको, ये जो होलो पाइप वाला का वॉल्यूम है वो सेम होना चाहिए। ठीक। और इस होलो पाइप का जो डायमीटर, रेडियस है या डायमीटर गिवन है, डायमीटर जो है वो 8 है। एंड थिकनेस मतलब ये इसको 1 सेंटीमीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मीटर है। मीटर मतलब लास्ट में आंसर निकालो और बाई 100 कर दो तो काम बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमें इसको 4 सेंटीमीटर में, तो हमें सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है हमें वो पता है कि पार स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे हम अगर होलो सिलेंडर की बात करें तो अंदर का जो खोखला इंसान है, उस खोखला जो एरिया है उसको हम माइनस करते हैं होलो सिलेंडर में। तो यहाँ पे दो रेडियस है, एक रेडियस 4 का निकल रहा है, तो दूसरा वाला रेडियस कितना 3 का निकलेगा ना, यहाँ पे यहाँ पे। और 4 में से 3 निकालेंगे तो जो तो एक थिकनेस का जो आयरन है वो निकल जाएगा। ठीक। तो मैं यहाँ पे R1 को 4 लूंगा, R2 को 3 लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे एच एच यहाँ पे लेंथ पूछा है ना, लेंथ पूछा है तो L कॉमन हो जाएगा और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये कितना होगा 7। ये कट जाएगा। ये जो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है और वॉल्यूम ऑफ द ईंट जो है वो कितना है, इसको काटो इसके साथ, 11 2 2 20, तो 1500 आ रहा है। तो हमें बाय 100 करना है। समझ में आया कि नहीं, ये बहुत ईजी है, देख लेना हो जाएगा, एक बार समझा दिया। नेक्स्ट, इफ द रिमाइंडर डिवीजन इतना इतना तो देन कैन डेवलप किया। अच्छा, देखो हाँ एक कंसेप्ट है, कोई भी पोलिनोमियल यहाँ पे जैसे गिवन है कि पोलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 गिवन है। जो कि अगर हम यहाँ पे, अगर हमें पता है कि अगर इसको किसी भी पोलिनोमियल से डिवाइड करने में जीरो आता है तो उसका जो रूट होता है वहाँ पे वैल्यू उसी रूट की यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो वो बैलेंस करता है, इक्वेशन को जीरो दे देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको 21 ना करके जीरो करता तो मैं यहाँ पे x माइनस 3 की जगह पे जीरो है तो x इक्वल टू 3 है, तो ये इसका रूट है तो पी ऑफ 3 जीरो होता। और यहाँ पे 21 रिमाइंडर आ रहा है तो पी ऑफ 3 21 होगा। तो पी ऑफ 3 निकालो यहाँ पे पुट करके। ऐसे इसको काटोगे फिर मैं कंसोल आउट कर सकते हैं। अच्छा, 15 16 प्लस एक्स इक्वल टू 7, मतलब एक्स इक्वल टू -9। नेक्स्ट, डिविजर, नंबर ऑफ डिविजर पूछा है और सम ऑफ डिविजर पूछा है। यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डिविजर का निकालते हैं और उसके बाद सम ऑफ डिविजर निकाल देंगे। नंबर ऑफ डिविजर कैसे निकालते हैं, पहले उसके लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त सबसे बड़ा प्राइम नंबर को पहले लेता हूँ, उसी से कैलकुलेशन जल्दी खत्म होने जैसा लगता है। ठीक है, 5 3, ठीक है, हाँ करते हैं ऐसे ही करते हैं। 5 3 15 5 सो
ठीक, ये क्या है, टू का क्यूब है। तो 1800 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये होगा। अगर हमें पता है नंबर ऑफ डिविजर जो होते हैं वो होते हैं, इनका पावर में +1 कर दो, यही होता है। ठीक, अभी अभी हम बात कर रहे हैं इसका नंबर ऑफ डिविजर की, सॉरी सम ऑफ डिविजर। सम ऑफ डिविजर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी E1 +1 -1 बाई P1 -1। सिमिलरली P2 E2 +1 -1 बाई P2 -1। ऐसे ऐसे जितना बार होगा उतना बार आगे चलते ही जाएगा। और यहाँ पे जो P1 है, जो P1 है ये है, ये P1 है, ये P2 है। मतलब ये जो टर्म है ना, ये ऐसा है कि P1 टू द पावर E1 इंटू P2 टू P3 E3, ये एक्सपोनेंट है E मतलब, और ये जो है प्राइम है, ये उसका मतलब प्राइम है। तो यहाँ पे P1 का वैल्यू क्या है, P1 का वैल्यू 2 है, E1 का वैल्यू 3 है, मतलब ये P2 का वैल्यू 3 है, 2 3, ये P5 है, 5 प्लस 3 -1, 5 -1 4, 16 -1 10, 3 3 3 27 -1 26, 5 5 125, 124 by 4, 124 by 4, 31। इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है, 15 यूनिट डिजिट तो 5 ही आ रहा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना होगा। 15 3 40, 15 के 15 19, 51, 195, 15, 1 5, 45 लास्ट में। ये a number digit is twice a number is 4 times the sum of its digit and twice the product digit का नंबर। अच्छा, नंबर पूछा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसका सम कितना, सम और नंबर 4 गुना होना चाहिए। मतलब x प्लस वाई जो है वो x प्लस वाई के साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स वाई आ जाना चाहिए, यही पूछा। एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हर जगह देखो 9 आ रहा है, एक्स प्लस वाई, और इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करो तो यही होगा। इजी क्वेश्चन था। द मैन मार्क द बॉयज क्लास, अच्छा, and that of girls is 20, अच्छा, the mean mark of content, अच्छा, बाय 2 करो, इसका जो एवरेज होगा वो 50 होगा नहीं। तो पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ बॉयज ऑफ द क्लास इन द क्लास पूछा है। बॉयज का परसेंटेज पूछा है तो एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा यहाँ से, परसेंटेज में आएगा। तो ऐसे करो, देखो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मीन मतलब एवरेज होता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल का सम, अगर एवरेज का मतलब क्या होता है, 4 लोग हैं, 4 लोगों का एवरेज अगर 5 है तो टोटल सम जो होता है यही होता है, टोटल सम है। तो यही चीज किया हूँ। ये देखो, ये टोटल बॉयज का मार्क है और ये टोटल गर्ल्स का मार्क है, और इन दोनों को मार्क मिला के जो आएगा, इन दोनों का एवरेज ये है और इन दोनों का सम यही है, यही आएगा ना। तो इसको अगर मैं बात करूँ, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या होगा, 2b 8g तो 4b 4g
मतलब पी बाई जी का जो वैल्यू होगा 4/1 होगा। बी प्लस जी जो है वो 5 पार्ट का है और ये 4 पार्ट का है, तो कितना परसेंट है? हेलो हेलो। वो एक्चुअली नॉइज आ रहा था तो उसी के लिए मैं पोस्ट कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। The largest number that will divide this leaving the remainder। अच्छा, अगर रिमाइंडर इतना इतना बच रहा है तो रिमाइंडर को अगर उसी नंबर से माइनस कर देंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और वो नंबर लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा वो निकालने की बात कर रहा हूँ। तो पहले वही करते हैं, करस्पॉन्डिंग नंबर रिमाइंडर से माइनस करके देखते हैं क्या हो रहा है। इसको अगर इसके साथ माइनस करेंगे तो ये मतलब ऐसे इसको करेंगे तो कितना होगा, ये सिमिलरली 861 850 और क्या है उसका जीसीडी चाहिए 850 और क्या है 10 1 ओ इसका जीसीडी लार्जेस्ट बोला है ना, लार्जेस्ट नंबर, तो हम इसका जीसीडी निकालेंगे और जीसीडी जो होगा वही होगा। ठीक है, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो है, ये देखो यही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये टू से हर नंबर कट रहा है, मतलब टू जीसीडी में टू तो होगा ही और बाकी कोई नंबर भी टू से नहीं कट रहा है। देखो यहाँ पे टू नहीं है या इसमें टू नहीं है, इसमें टू नहीं है, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा इसका क्वेश्चन है, खुद का बनाया हुआ भी नहीं है देखो। ठीक है, ऐसे भी मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत इजीली इसमें टाइम बचाना जरूरी होता है, तो ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम और 25 क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके लगभग 500 या 600 क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।